तो अभी रिसेंटली एक ट्वीट काफी वायरल हुआ है जिसमें पूछा गया है कि आईआईटी दिल्ली की कॉन्वोकेशन में गायत्री मंत्र क्यों बजाया जा रहा है। पहली बात तो यह है कि गायत्री मंत्र नहीं है बल्कि शिक्षा वाली है, जो तात्रेय उपनिषद का पहला चैप्टर है। और कहने को तो ये क्लेम किया गया है कि एजुकेशनल स्पेसेस को रिलीजियस चैंट से फ्री होना चाहिए, लेकिन हमारी आंखें हमेशा अपने ही कल्चर पर सवाल उठाने के लिए क्यों खुलती है? क्योंकि पिछले कितने ही डेकेड से हर आईआईटी और इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन पर जो ब्लैक गाउन और कैप्स पहने जाते हैं वो कहाँ से आते हैं? They come directly from medieval European traditions and cleric। तो जब हम वेस्टर्न कल्चर के हिस्ट्री से जुड़े हुए ड्रेस कोड को फॉलो करते हैं तब किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। पर जैसे ही हमारे अपने 3000 पुराने कल्चर से कोई वर्स रिसाइट होता है, इमीडिएटली कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। क्योंकि फैक्ट ये है कि जब वेस्ट में मॉडर्न यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, तब नालंदा जैसे वर्ल्ड फेमस लर्निंग सेंटर्स में वेद ऑफ विज्ञान साथ साथ पढ़ाया जाता था। और गायत्री मंत्र है क्या? इट्स नॉट अ स्लोगन, इट्स कोर मीनिंग इज दैट मे डिवाइन लाइट इल्यूमिनेट आवर इंटेलेक्ट। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बुद्धि और विजडम के लिए प्रे करना इनअप्रोप्रिएट कैसे हो सकता है? और कमाल की बात तो यह है कि वेस्टर्न साइंटिफिक माइंड्स हमारे एंशिएंट टेक्स्ट की डेप्थ को समझते हैं। हिस्ट्री उठा के देख लीजिए तो एटॉमिक बॉम्ब के पायनियर जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने संस्कृत सीखी और भगवत गीता से ही इंस्पिरेशन ली। दुनिया भर के थिंकर्स हमारे एंशिएंट टेक्स्ट की फिलोसफी को ऑनर करते हैं, पर हम अपने ही देश में उसे सेक्युलर के नाम पर साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं। और अपने रूट्स को ऑनर करना कोई बैकवर्डनेस नहीं है। कल्चर और एजुकेशन एग्जीक्यूशन और बैलेंस बनाना ही सच्चा प्रोग्रेसिवनेस होता है। It's time that we stop looking at our heritage through a colonial lens and embrace what keeps our knowledge systems alive for thousands of years.